All right, Ji. So in the last class, we were done with different factors that affect money supply in an economy. We were done with government. Government has four main, what do you call it, tools to influence money supply. One was open market operations, then credit, quantitative easing, which was similar to that. Then we had reserve ratio and deficit financing. For which the government borrows from the central bank or the commercial banks. Then we had credit creation and money multiplier, in which the commercial banks multiply the money supply. Okay, they create credit from the same deposit over and over again. They create new loans from the same deposit. आई बात समझ में? Is this clear? तो अगर आप 15 मिलियन का नया इनिशियल डिपॉजिट कर रहे हैं और मनी मल्टीप्लायर है 5, तो 5 15 आर 75 मिलियन से बढ़ेगा। और लोन्स कितने क्रिएट हुए? नए लोन्स कितने क्रिएट हुए? 60। 75 माइनस 15 जो इनिशियल डिपॉजिट था वो कर दे तो वो नए लोन्स क्रिएट हुए। ये बात समझ आई है? इज दिस क्लियर? ये एमसीक्यूज में आता है ज्यादा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में भी इसका यूज किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा बैंकिंग की बात हो रही है तो बैंकिंग का एक तो क्रेडिट मल्टीप्लायर होता है, एक क्रेडिट रेशो भी होता है। ठीक है, क्रेडिट रेशो क्या है? सॉरी, कैपिटल रेशो, नॉट क्रेडिट रेशो। कैपिटल रेशो भी बैंकिंग के अंदर होता है, ये अलहदा से लिख लें। कैपिटल रेशो क्या होता है? वैल्यू ऑफ आप कह लें डेट या डिपॉजिट्स। डेट ना लिखें, डिपॉजिट्स लिखें। वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स, बुक में ये हो सकता है डिफरेंट कोई वर्ड्स यूज किए हों, ओवर फाइनेंशियल कैपिटल। यस, रिकॉर्डिंग चल रही है। फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल क्या है? retained profits and money from issued shares। अगर गवर्नमेंट ने कोई नए शेयर्स इशू किए और अगर कोई प्रॉफिट्स, गवर्नमेंट कह रहा हूं सॉरी, कमर्शियल बैंक ने कोई नए शेयर्स इशू किए या उन्होंने कोई प्रॉफिट्स रखे में, लिक्विड कैश जो उनका अपना है, कितना कवर कर सकता है किस चीज को? डिपॉजिट्स को। मतलब जो उनके रिस्कियर एसेट्स हैं उनको कितना जल्दी वो कवर कर सकता है। कि अगर रन ऑन अ बैंक आता है तो बैंक के पास अपना माल कितना पड़ा हुआ है कि वो आसानी से उसको उतार दे। डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो ये एक कैपिटल रेशो भी बैंक्स बहुत कीनली देखते हैं और उसको वो भी देख रहा होता है गवर्निंग बॉडी सेंट्रल बैंक, कि बैंक, हर बैंक इतना मेंटेन करे हल्का फुल्का कि अगर वो सारे लोग वापस अपने पैसे लेने आ जाए वो तो आगे गए में, ठीक है, वो तो बॉन्ड्स में लगे में, वो नॉन लिक्विड एसेट्स में पड़े में, तो कितनी जल्दी एक बैंक अपने पैसों से उनको कवर कर सकता है, वापस उतार सकता है, नहीं उतार सकता। ठीक है, इसको वैल्यू ऑफ रिस्कियर एसेट्स भी कहा जाता है। वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स को वैल्यू ऑफ रिस्कियर एसेट्स ओवर फाइनेंशियल कैपिटल। जी, बैंक के लिए डेट है, पे बैक करना है उन्होंने। वी गेट इट? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से यही चीज है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आई एम नॉट श्योर, ये किसमें होता है? बिजनेस में? सर नहीं, ये फाइनेंस में मैंने पढ़ा था, ये एसीसी आई एम नॉट श्योर, यू टेल मी। मेरा उसके फाइनेंस अब अंदर बहुत पुराना हो गया उसके है। अंदर कहते हैं हम रिस्क वेट एसेट्स डिपॉजिट्स देख रहे होते हैं, हाँ डिवाइड हाँ, बाय मनी इशूड फ्रॉम शेयर्स, और कहते हैं प्रॉफिट्स रिटेन, then it's अर्निंग्स जो exactly the होती हैं। same thing। हाँ, then it's exactly the same thing। अगर यही है तो, ठीक है। अगर यही है तो इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग, लेकिन हम इसको इकोनॉमिक्स में कैपिटल रेशियो कहते हैं। ठीक है, हालांकि मेरा मेजर्स बैचलर्स में फाइनेंस था, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, भूल गया सब कुछ नहीं याद,
रिसेंटली अभी एक पुरानी स्टूडेंट नस्ट की, वो आ गई कि हेल्प करने, मैंने कहा ले आओ, मसला ही कोई नहीं। वो ले आए, वो जनाब वो देख के पसीने निकल गए मेरे। हालांकि मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मास्टर था, लेकिन वो अब मैं सिर्फ टीचर ही रह गया मेरा ख्याल से। ए लेवल्स का सब भूल गया, मेरे से हो ही ना, कैलकुलेशंस ही ना हो। मैंने फिर कहा मेरे से नहीं हो रही भाई, मेरे ऊपर से गुजर रही हैं सारी, रस्टी हो गया। जारी बात है, अब 2013 से लगा ले, कितना हो गया, 13 ईयर्स में किधर याद रहता है, सब भूल गया। हालांकि मैं बड़ा एक्सपर्ट था इसका, टाइम के साथ साथ फारिग हो गया। हाउ इजीली कैन अ बैंक पे ऑफ इट्स डेट, ना बोलें, पे ऑफ रिस्कियर एसेट्स। इट कैलकुलेट्स हाउ इजीली a commercial bank can pay off its riskier assets. लें जी, पहली बड़ी चीज थी मनी सप्लाई को जो इफेक्ट कर रही थी, क्या, गवर्नमेंट। दूसरी बड़ी चीज थी जो मनी सप्लाई को इफेक्ट कर रही थी, कमर्शियल बैंक्स थ्रू क्रेडिट क्रिएशन एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। तीसरी सबसे बड़ी चीज है जो इफेक्ट कर रही है, वो क्या है, इंटरनेशनल डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। लोग रहे इधर राजा बाजार में रहे हैं, 10-10 हजार डॉलर उन्होंने अलमारियों में रखे हुए। बात समझ रहे हैं? जब अब मेरे ख्याल से 5,000 अलाउड है, एक फैमिली 5-5 हजार डॉलर करके, 15 हजार डॉलर लेके जेब में डाल के लैंड करती है फ्रॉम पाकिस्तान टू न्यूयॉर्क, तो यूएस में डॉलर की मनी सप्लाई को क्या हुआ, इंक्रीज कर गई है बाय $15,000। और सोचिए अब दुनिया में पाकिस्तान का एक कोना है, ठीक है, और दुनिया में कितने, चाइना ने कितना डॉलर रखा था, आई बात समझ में? इनडायरेक्टली वो गोल्ड अब खरीद रहा है, तो डॉलर डंप कर रहा है ओपन मार्केट में, और वो अल्टीमेटली अगर कोई वापस जाता है किसी भी तरह से, किसी भी चैनल से, क्या होगा, मनी सप्लाई यूएस में डॉलर की इंक्रीज कर रही, वो अलग बात है, वो तो हम एक्सचेंज रेट पे देखेंगे ना। फिलहाल मनी सप्लाई बढ़ रही है, इंटरनली मनी सप्लाई बढ़ रही है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? लिखने की कोई जरूरत तो नहीं है। चलें जी, आ जाएं, हेडिंग दे दें अब अगली। यार आज पानी नहीं है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, थैंक यू सो मच। बस आई जस्ट टेक अ सिप। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, लें जनाब, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से पहले थोड़ा सा साइड पे आ जाएं। चैप्टर नहीं है, नया टॉपिक है उसी चैप्टर का, वही मनी एंड बैंकिंग ही चल रहा है। अच्छा, बाय द वे, डिड वी यूज द वर्ड ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मनी सप्लाई? ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है वो बता रहा है ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मनी सप्लाई, लिख दें। ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज आल्सो द ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मनी सप्लाई, दैट मींस हाउ मनी सप्लाई goes about in an economy. ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मनी सप्लाई भी कहते हैं उसी को। ये ना हो कि वो कहीं नाम ले आपको पता ही ना हो। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मनी सप्लाई, ओपन मार्केट ऑपरेशंस ही मेजॉरिटी टाइम्स ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मनी सप्लाई भी कहा जाता है। लें जी, रिमेंबर केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट, जो मेन झगड़ा है वो यही था क्लासिकल्स और केन्जियंस का। क्या, केन्जियंस कहते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो सकती है, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल तो चले यूज हो ही सकती है, मॉनेटरी पॉलिसी को भी यूज किया जा सकता है फॉर स्टिमुलेटिंग ग्रोथ।
एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल की जा सकती है ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट कहते थे कि ये अच्छा इकदाम नहीं है, और क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की कह ले एक फर्दर ब्रांच है जो कि बहुत क्या है, स्ट्रिक्ट है, एंड इट इज कॉल्ड द मॉनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। द मॉनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, और इसका फाउंडर कह लें या जो लोग इसको फॉलो करते थे वो कौन था? मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन मॉनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का फाउंडर कह लें, या फाउंडर तो नहीं सच, बस इसको मेन इसका बहुत ज्यादा रोल था। और ये रीसेंट इकोनॉमिस्ट है, को बहुत पुराना नहीं है, ही डाइड इन आई बिलीव 2005 या 6 में इसकी डेथ हुई थी। आई बात समझ में? मिल्टन फ्रीडमैन का कहना यह था, और पूरे मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट का कहना यह है, क्या मॉनेटरी पॉलिसी, खास तौर पे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी should not be used for to stimulate growth, to stimulate growth। बात समझ आई? ये कहते थे कि आप मनी सप्लाई को नहीं हिला सकते। आई बात समझ में? सिंपल सी बात है, ये लिखें, ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है, देखिए मनी सप्लाई अगर जीडीपी ग्रो करेगा, एक 10 रुपए का लेज लेने के लिए कितने पैसे चाहिए? 10 रुपए चाहिए। एक 70 लाख की गाड़ी टोटल मार्केट प्राइस लेने के लिए कितने पैसे चाहिए? 70 लाख। तो अगर जीडीपी ग्रो करता है बाय 7%, दे से यू शुड डेफिनेटली इंक्रीज मनी सप्लाई। उसको ट्रेड भी तो करना है, तो मनी सप्लाई तो बढ़ेगी। ये कहते थे आप सिर्फ उतनी ही बढ़ाएं, इससे 1% भी बढ़ाएंगे, इट विल ओनली लीड टू इन्फ्लेशन। अगर आप होल्डिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, या इसको कह ले मॉनेटरी इन्फ्लेशन, इस केस में कितनी होगी? 0%। ये कहते थे कि अगर जीडीपी, म्यूट कर ले भाई, किसी को ऑन है, जीडीपी 7% से बढ़ रहा है, और लेट सपोज आपने मनी सप्लाई, जयान जीशान, आर यू ट्राइंग टू से समथिंग? यस सर। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दें। ये नहीं, आवाज ही कट कट के आ रही थी। थैंक यू सर। और ये कहते हैं मनी सप्लाई अगर आपने लेट सपोज 9% से बढ़ा दी, तो रिमेंबर दैट वीडियो जिम्बाब्वे वाली, मोर मनी चेजिंग द सेम गुड्स, क्या होगा? कितने परसेंट? होल्डिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, 2% आपकी मॉनेटरी इन्फ्लेशन होगी। सिंपल रूल ऑफ थंब है कि आप 1 रुपया भी एक्स्ट्रा छापेंगे, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा मार्केट में आएगा, वो रुपया खर्च होगा। आउटपुट बढ़ी नहीं उसके अगेंस्ट, प्रोडक्टिविटी उसके अगेंस्ट इंक्रीज की नहीं, तो इट विल सिंपली लीड टू ग्रेटर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। वो स्पेंड होगा, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, इट विल ओनली कॉज हायर प्राइसेस। डू यू रिमेंबर दैट? मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट बहुत हार्ड लाइनर्स थे, वो कहते थे खबरदार आपने इस्तेमाल की क्या? मॉनेटरी पॉलिसी, खास तौर पे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी विच स्टिमुलेट्स ग्रोथ। इज दिस क्लियर? उन्हीं में से मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट का एक बंदा था, नाम था जिसका अर्विंग फिशर। तो फिर आपको ये ग्रोथ जीडीपी की वो रोकेगा। अगर ये कम होगी तो यू हैव लेस मनी, ठीक है, विच इज ऑब्वियसली नॉट, मतलब कोई स्टूपिड ही होगी, कोई गवर्नमेंट इरेशनल बिहेवियर करेगा इसका। चलें जी, आ जाए। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी किसने दी? अर्विंग फिशर। हम दोनों पढ़ रहे हैं, अभी केन्जियन पढ़ेंगे इसके बाद। तो अर्विंग फिशर मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट का आदमी था, और इसने बनाई
जयान जीशान कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नो आवाज, सर। फिर ये क्यों, आप म्यूट कर लें। हाँ, क्योंकि आवाज आ रही दरमियान में। अच्छा जी, तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या था? अर्विंग फिशर ने क्या बना दी? फिशर इक्वेशन, बड़ी बड़ी लिखेंगे। उसने कहा एम वी इज इक्वल्स टू पी इंटू टी, लोग इसको वाई भी लिखते हैं टी को। दिस इज द फिशर इक्वेशन। हाँ, मल्टीप्लीकेशन, डॉट मल्टीप्लीकेशन होता है ना। मनी सप्लाई आ जाए, एम क्या है? एम एंड इज द मनी सप्लाई, वी इज velocity circulation of money. Velocity circulation of money से what do I mean? Number of times currency सर note, हेडिंग दोबारा दिखा दें प्लीज। quantity theory of money. Currency note changes hands. Number of times a currency note changes hands. P is the average price level and T is number of transactions. Number of transactions या फिर price level. It is the volume of output. Done? Hurry up, hurry up, hurry up. स्पीड मारे। चलें जी, दोबारा m इंटू वी इज इक्वल्स टू p इंटू टी, ये y भी लिखते हैं कुछ लोग इसको t को। सर वी के नीचे क्या लिखा हुआ था? जल्दी कर लें भाई, दिया करें। अच्छा जी, अब बात का चक्कर क्या है, बात को समझें। t इज द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, वॉल्यूम, क्वांटिटी, ठीक है। और p क्या है? मुल्क में एवरेज प्राइस लेवल। इफ आई मल्टीप्लाई प्राइस into number of transactions into volume of output, let's suppose, remember 5 छल्लियां बिकी हैं, एक छल्ली $30 की है, मुझे बता सकते हैं what is the money value of GDP? It is $150। बात समझ आई? ये मुल्क का जीडीपी है। तो अच्छा, पहले इसको समझे, दिस इज जस्ट एन आइडेंटिटी, इस तरह निकलता कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्राइस को वॉल्यूम, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं मैक्रो लेवल पे, तो मुझे क्या मिलेगा? मनी वैल्यू ऑफ जीडीपी मिल जाएगा। कैन आई से दैट? बाय मल्टीप्लाइंग क्वांटिटी इनटू प्राइस, व्हाट डू आई गेट? आई गेट मनी वैल्यू ऑफ जीडीपी। अब मुझे ये बताएं, 10 रुपए का लेज लेना है, कितने पैसे चाहिए? 10 रुपए, ठीक है। 50 लाख की गाड़ी खरीदनी है, कितने पैसे चाहिए? 50 लाख रुपए। तो अगर जीडीपी 300 मिलियन है, तो पैसे कितने चाहिए? 300 मिलियन। ये क्या है? मनी रिक्वायर्ड टू ट्रेड जीडीपी। लेकिन यू शुड नो कि इन रियलिटी मनी सप्लाई 300 मिलियन नहीं होता, मनी सप्लाई इससे कई गुना कम होता है। प्रिंटेड मनी, 100 रुपए के नोट, 1000 रुपए के नोट, उससे बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि एक साल में एक करेंसी नोट ने एक ही दफा चलना है, वो तो बार बार चलेगा। इसने मुझे फीस दी 1000 रुपीज, तो उस 1000 रुपीज ने 1000 रुपए की वर्थ की चीजें एक दफा खरीदनी। बात समझ आई? फिर वो नोट मैं दोबारा किसी को और चक्कर में चला दूंगा।
अब वो वही 1000 रुपए का नोट, फर्ज करें हमने उसके ऊपर एक टैग लगा दिया, ठीक है, जो हम उसको लोकेट कर रहे हैं किधर जा रहा है। अब वही नोट कितनी दफा चल चुका है? 2 दफा। फिर उस बंदे ने किसी और को दे दिया, तो अब वही 1000 रुपए का नोट कितनी वर्थ की चीजें खरीद चुका है? 3000 की, 3 दफा चल चुका है। 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा, 15 दफा अगर चलता है ऑन एवरेज हर नोट, तो प्रिंटेड मनी सप्लाई कम होती है और वेलोसिटी सर्कुलेशन से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। वेलोसिटी क्या है? नंबर ऑफ टाइम अ करेंसी नोट चेंजेस हैंड्स। तो हमें टोटल मनी रिक्वायर्ड टू ट्रेड जीडीपी आ जाएगा, एंड दिस शुड बी इक्वल टू द मनी वैल्यू ऑफ जीडीपी। डज दिस मेक सेंस? अब ये प्रैक्टिकली निकलता नहीं है, ऑब्वियसली वेलोसिटी किस तरह पता चलेगी, लेकिन समझ रहे हैं ये रेजिडुअल वैल्यू होती है। अर्विंग फिशर ने कहा डज दिस मेक सेंस? केन्जियंस ने भी कहा, सबने कहा क्या बात कर दिया आपने, बिल्कुल बिल्कुल मेक सेंस। जितना मनी वैल्यू ऑफ जीडीपी है, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? मनी वैल्यू ऑफ जीडीपी। और जितना जीडीपी चाहिए उतना ही पैसा चाहिए। प्रिंटेड मनी कम होता है लेकिन उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें वो बराबर आना चाहिए। मेक सेंस? ये आइडेंटिटी ठीक है। उसने कहा फिर मेरी अगली बात सुने। उसने कहा कि अगर आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब फिजिकल क्वांटिटी, आउटपुट, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंज नहीं हो रहा और वेलोसिटी भी फर्ज करें चेंज नहीं हो रही, तो क्या रिजल्ट निकल रहा है? मनी सप्लाई इज डायरेक्टली एंड इक्वली प्रोपोर्शनल टू प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। उसने कहा कि अगर आउटपुट असल में नहीं बढ़ रहा तो जो भी पैसा एक्स्ट्रा आएगा, मनी सप्लाई आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कॉज करेगी? डायरेक्टली एंड इक्वली प्रोपोर्शनल। कहने का मकसद ये, दिस इंक्रीजेस बाय 2% and these two are constant, what will happen? Price level will also increase by 2%. According to Fisher, by the way, इस इक्वेशन को फिशर इक्वेशन भी कहते हैं, कहीं साइड पे लिख लें फिशर इक्वेशन। According to Fisher, if velocity of money and number of transactions, या volume of output is held constant, money supply and price level is directly and equally proportional. बात वही है कि आप एक, इस तरह उसने प्रूव किया कि आप 1 रुपया भी एक्स्ट्रा प्रिंट करेंगे, दैट 1 रुपया विल बी स्पेंट एंड इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। अगर जीडीपी रियल टर्म्स में नहीं बढ़ा, अगर आउटपुट असल टर्म्स में नहीं बढ़ी, तो क्या होगा? 1 रुपया भी, वो आप सोचते थे ना जब भी एक बच्चा होश संभालता है ग्रेड 8 में, 7th में, 9th में, कि पैसा छाप के क्यों नहीं बना लेते, उसका जवाब ये। समझ आई? जितना जीडीपी बढ़ेगा उतना तो आपको पैसा नया प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऐसा तो नहीं है कि हम अभी तक आनों में चल रहे होते, ठीक है? यस, इक्वल नहीं है, इक्वल बिल्कुल नहीं है। कहीं पे भी ये नहीं कहा कि वेलोसिटी और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इक्वल होना जरूरी नहीं है। हाँ, नहीं, क्योंकि एक डिनोमिनेशन का नोट नहीं है ना, 5000 का है, 1000 का है, 10 रुपए का है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस तो उससे, वेलोसिटी तो एवरेज है उनकी। समझ आई बात की? डू वी अंडरस्टैंड दिस? एक और बड़ी अच्छी सेइंग, अब सेइंग की बात हो रही थी तो मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट की एक सेइंग याद आ गई। क्या? इन्फ्लेशन, डबल एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इज ऑलवेज and everywhere a monetary phenomenon. Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon.
मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट ये कहते हैं। डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस क्लियर? इसको अभी सॉलिड करने के लिए हम चंद बिल्कुल 1 से 2 एमसीक्यू देखेंगे, ज्यादा नहीं। हम मॉनेटरी फिनोमेना, क्यों इतनी नींदें आ रही हैं भाई तुम्हें, क्या मसला? सर तो मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि पेशेंट जब यूपी हमेशा वांटेड हम्म सर इसका सबमिट किया उनके पास। ये जो उन्होंने अभी प्रूव किया, तो सर प्रैक्टिकल लाइफ में यही सच है या और अदर मोर और लेस आई एग्री कि ये बात तो में तो दम है। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? ऑल राइट जी। An increase in money supply leaves the price level unchanged. फिशर इक्वेशन क्या है? मनी सप्लाई बढ़ा है, प्राइस लेवल को कुछ नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? A fall in the volume of transactions? नहीं, फिर ये तो गिर नहीं सकता क्योंकि ये डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता। A fall in the real output, a fall in the level of employment, fall in the velocity circulation of money। फिर ये हो सकता है मनी सप्लाई जितने से बढ़ी हो उतने से वेलोसिटी गिरी हो, तो इसको कुछ नहीं हो। सर मुझे क्लियर नहीं हुआ कि व्हाट पार्ट? ये किस तरह फॉल इन द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। देखो कह क्या रहा है, ये बात कंफर्म उसने कह दी है कि मनी सप्लाई बढ़ी है लेकिन प्राइस लेवल्स को कुछ नहीं हुआ। ठीक हो गया? ये एक साइड इक्वेशन की, ये एक साइड इक्वेशन। ठीक हो गया? जी अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें कुछ भी उसका नहीं दिया हुआ आउटपुट का। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस इज टी, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस इज टी। जी वो चेंज हो रहा है, हम वो फॉल हो सकता है, मुझे ये बताएं इस सिनेरियो में। नहीं सर। इस सिनेरियो में वो गिर नहीं सकता क्योंकि इस साइड ने क्या होना है, बढ़ना ही बढ़ना है। जी इस साइड ने बढ़ना ही बढ़ना है क्योंकि ये कांस्टेंट है, एक चीज बढ़ रही है, ये नहीं हो सकता। वेलोसिटी वाला मेक्स मोर सेंस। क्यों? अगर मनी सप्लाई बढ़ रही है और इस साइड, चलिए अज्यूम करते हैं इस पूरी साइड को कुछ नहीं हो रहा, फिर क्या हुआ होगा? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से बड़ी होंगी। नहीं, इस पूरी साइड को आप अज्यूम समझ लें, कर लें कि ये नहीं है। वो लिखा हुआ तो नहीं है ना, बताया हुआ तो नहीं है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी बढ़ सकती है, वो नहीं बताया हुआ। इसको अज्यूम कर लें ये दोनों कांस्टेंट है, फिर क्या हुआ होगा? फिर डेफिनेटली यही एक ऑप्शन बचती है कि मनी सप्लाई बढ़ी है तो वेलोसिटी गिर गई होगी। जितने से ये बढ़ा है 2% से, उतने से 2% से ये गिर गई होगी, तो ये इस साइड को कुछ नहीं हुआ। ओके ठीक हो ठीक है, गया। अभी और देखते हैं ना वैल्यूज में, वैल्यूज वाले देखेंगे, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। चलें जी, नहीं ये तो कुछ और है। किधर गया? वैसे हर वक्त आता रहता है, जब ढूंढने पे आओ तो गायब हो जाते हैं। ये अभी नहीं कर सकते। चलें जी, ये ले, डू इट योरसेल्फ, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। सर मेरी अच्छा जी, mv इज इक्वल्स टू p इंटू टी। वो कहता है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट राइजेस बाय, ये चीज बढ़ गई 2% से। ठीक हो गया? मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी, क्या चीज बढ़ी है? मनी सप्लाई बढ़ गई है, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ गई है 5% से। वेलोसिटी सर्कुलेशन रिमेन्स द सेम, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब हमें ये टोटल मिल गया है कि ये साइड टोटल बढ़ी है 5% से। तो एक बात मुझे पक्की पता चल गई कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? मनी वैल्यू ऑफ जीडीपी, है ना? मनी वैल्यू ऑफ जीडीपी मुझे पक्का हो गया है कि 5% से बड़ा होगा, या मनी वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। ये बात समझ आई है? क्योंकि ये कांस्टेंट है,
ये 5% से बढ़ गया, तो ये पूरी साइड कितने से बढ़ गई? 5% से। जब ये पूरी साइड 5% से बढ़ी है तो दूसरी साइड ने भी कितने से बढ़ना है? तो ये मुझे कंफर्म हो गया कि मनी वैल्यू ऑफ जीडीपी या मनी वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम 5% से बढ़ गई। ये बात समझ आई है क्या? व्हाट पार्ट? हाँ, दोबारा सुन लें। उसने कहा है सिनेरियो क्या दिया है उसने, ये तो बड़ी आसान सी बात है यार, तुम यहीं फंस गए। ये दोनों साइडें बराबर होंगी हमेशा। ये इसको हम कहते क्या है? वैल्यू ऑफ जीडीपी, मनी वैल्यू ऑफ जीडीपी, मनी वैल्यू ऑफ जीडीपी। अब उसने ये सिनेरियो दे दिया कि ये चीज बढ़ गई है 5% से, जबकि ये कांस्टेंट है। इसका मतलब ये पूरी साइड कितने से बढ़ी है? 5%। तो उसका मतलब दूसरी साइड भी कितने से बढ़ेगी? तो मनी वैल्यू ऑफ जीडीपी मुझे पता चल गया 5%। ठीक हो गया। फिर उसने हमें दिया हुआ था कि इस 5% में से जो ये मनी वैल्यू ऑफ जीडीपी 5% से बढ़ी है, आउटपुट 2% से बढ़ा है, तो एवरेज प्राइस लेवल कितने परसेंट से बढ़ा होगा? 3% से बढ़ा होगा। व्हाट इज द आंसर? डज दिस मेक सेंस? बात समझ आई? परसेंटेजेस जब होती हैं वो ऐड होती हैं, वो मल्टीप्लाई नहीं होती, वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं। चलें, अब ये होना चाहिए राफे, अब ये होना चाहिए। मुझे बताओ क्या क्या सीन है। मनी इनकम, मनी इनकम 6% से बढ़ी है। क्या चीज 6% से बढ़ी? मनी इनकम 6% से बढ़ी है, इसका क्या मतलब है? ये पूरी साइड, ये पूरी साइड कितने से बढ़ गई है? प्राइसेस बढ़ गई हैं 4% से। प्राइसेस बढ़ गई हैं, क्या हुआ होगा? लेकिन ये तो डिक्रीज लिखा हुआ, ये तो डिक्रीज लिखा हुआ। मनी सप्लाई, रुक जाएं, इन द सेम पीरियड प्राइसेस रोज बाय 4%। प्राइसेस, मनी सप्लाई नहीं 4% से बढ़ी। प्राइसेस 4% से बढ़ी। ठीक है, प्राइसेस रोज बाय 4%। ये दो चीजें दी हुई। इसका क्या मतलब है जी? इसका क्या मतलब है? मनी सप्लाई रोज बाय 10%। इफ मनी सप्लाई इंक्रीजेस बाय 10%, फिर हम ये अज्यूम कर रहे हैं वेलोसिटी गिर रही है? नहीं, ये भी नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ है? अज्यूम कर लें तो फिर भी ये बराबर नहीं है। 6 आना चाहिए ना दोनों साइडों में। 6 टोटल है। मनी इनकम लिखा हुआ है ना, मनी इनकम लिखा हुआ है। ये पूरी साइड 6%, ये पूरी साइड 6% है। प्राइसेस रोज बाय 4%। प्राइसेस रोज, मनी इनकम ये तो नहीं, मनी इनकम तो होती है जीडीपी इनकम इकोनॉमी के अंदर। ये पूरी साइड 6% से बढ़ी है। एक चीज कंफर्म मुझे बता, ये भी मैं नहीं कह सकता आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। वन थिंग आई कैन कंक्लूड फॉर श्योर। व्हाट इज दैट? वॉल्यूम ऑफ आउटपुट 2% से बढ़ा है, दैट आई एम श्योर, क्योंकि दिस इंटायर थिंग इंक्रीज्ड बाय, प्राइसेस इंक्रीज्ड बाय 4%। तो एक चीज फॉर श्योर है, दिस वुड हैव इंक्रीज्ड बाय, बाकी आई एम नॉट श्योर ऑन एनीथिंग। डू वी गेट इट? क्या अकल लड़ाई है यार, कभी कभार आंसर सामने होता है, अकल नहीं काम कर रही होती। जी जनाब, बताएं भाई। बजट डेफिसिट कितना है? 200 बिलियन बजट डेफिसिट है। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द सेंट्रल बैंक, 50 बिलियन क्या किया? बॉन्ड्स बेच दिए। 150 बिलियन किसको दिया? प्राइवेट सेक्टर को जो बेचा, उससे मनी सप्लाई इफेक्ट होगी। प्राइवेट सेक्टर को बेचा,
वो पैसा लेके आगे खर्च कर दिया तो बजट डेफिसिट है ना, खर्च हो रहा है, ये गारंटी है कि लेके बैठ नहीं रही, तो ये तो कुछ भी नहीं करेगा मनी सप्लाई को। ये जो 50 बिलियन है ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज करेगा मनी सप्लाई को कितने से? नहीं, कैश रिजर्व रेशो कितना है? कोई फॉर्मूला था हमारे पास क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालने का? क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालें, 10 टाइम्स बढ़ाएगा, 50 इंटू 10, 500 बिलियन से मनी सप्लाई। डू वी गेट इट? बात समझ आई? नॉन बैंक प्राइवेट सेक्टर जो है उस पे मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है? डू वी अंडरस्टैंड दिस? चलें, अब ये वाले आसान हो जाने चाहिए, एक और हो जाए आखिरी, नहीं ये तो टोटल पॉपुलेशन, ये जल्दी से बता दें, mv इज इक्वल्स टू pt, मनी सब वेलोसिटी बढ़ रही है 2% से, ठीक है? द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई इज 8%, एवरेज प्राइस लेवल इंक्रीजेस बाय, दिस इज 10, दिस शुड बी 10, ये 6% आना चाहिए, ये तो है ही नहीं, रुक जाए, आंसर सामने नहीं है। एट आ गया, मनी सप्लाई 8% is not 2%, it is 2, it is not 2%, it is 2। अगर इसको 16 करें फिर क्या बनता है? 12। ये परसेंटेज दिया हुआ नहीं है ना, ये परसेंटेज है। आ जाएंगे, बात समझ नहीं आई 12 वाली? दोबारा समझे, दोबारा समझे, दोबारा समझे। वेलोसिटी उसने कांस्टेंट रखी हुई है 2 पे, ये परसेंट नहीं है, दिस इज माय बैड, इट्स 2 टाइम्स। वेलोसिटी कितनी है? 2 टाइम्स। 8% से मनी सप्लाई बढ़ी, ओवरऑल ये साइड कितनी आई? 16% से ये साइड बढ़ रही, इसका मतलब ये साइड भी कितने से बढ़ी होगी? 16% से, और उसमें से ये साइड 4% है, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ आउटपुट कितने परसेंट से बढ़ा? 12% से। 2 इंटू 8%, 16%। डू वी गेट इट? बात समझ आई है? चीजें आसान है, थोड़ा सा बस अकल लड़ानी है, कभी कभार ये चीजें कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। हाँ ये तो पक्की बात है।